साथियों नमस्कार। मैं हूं हाथरस उत्तर प्रदेश से आपका वकील, आपका मित्र योगेश गौड़ एडवोकेट, और मेरे यूट्यूब चैनल आपका वकील में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अपने इस चैनल आपके वकील के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं कानून से संबंधित नई नई जानकारियां, और इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं कानून से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। मित्रों, जब कभी भी कोई नवविवाहिता विवाह के बाद अपनी ससुराल आती है तो प्रत्येक ससुराली जन अपनी मर्जी के हिसाब से उससे कार्य कराते हैं। उसे भी ससुराली जनों की मर्जी के हिसाब से ही कार्य करना पड़ता है। कोई ससुराली जन यदि 12 बजे खाना खाता है तो उसे 12 बजे खाना बनाना पड़ता है। कोई 4 बजे खाता है तो उसे 4 बजे खाना बनाना पड़ता है। कभी कभी तो नवविवाहिता अपना फर्ज समझ के इस कार्य को आसानी से खुशी खुशी करती है। कभी कभी उसे विवशता में यह कार्य करना पड़ता है, और कभी कभी ससुराली जनों द्वारा भी उसे कार्य करने के लिए उसकी मर्जी के खिलाफ विवश किया जाता है। पूर्व में इस प्रकार के कार्य के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। नवविवाहिता या महिला का इस प्रकार का कार्य करना कर्तव्य समझा जाता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। नए कानून भारतीय न्याय संहिता में इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता में इसे विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम के रूप में माना गया है, और इस प्रकार के अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अब मैं बताता हूं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 146 क्या कहती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 146 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम के बारे में बताती है। जो कोई किसी व्यक्ति मीन्स कोई भी महिला या पुरुष हो सकता है, को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए विधि विरुद्ध तौर पर विवश करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा के अंतर्गत पुत्रवधू, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष सभी आते हैं। इस पर धारा के अनुसार चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आपकी पुत्रवधू हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, उसकी मर्जी के खिलाफ यदि वह किसी कार्य को करना नहीं चाहता है तो आप उसे कोई भी कार्य करने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं। यदि आप उसे विवश करते हैं तो 1 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किए जा सकते हैं। तो मित्रों, इस धारा के अनुसार किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कराया जा सकता है। तो मित्रों, यदि आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और यदि आपकी कानून से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। मैं आपकी हर समस्या का निःशुल्क समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। योगेश कुमार गौड़ एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय, हाथरस, उत्तर प्रदेश।